नमस्कार दोस्तों नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एक अच्छी से टॉपिक, मेरे एक दोस्त हैं जो कि टीचर ही हैं, उन्होंने कहा कि सर एपी करवा दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी जुड़े हुए हैं हमसे। तो बेचारे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, अभी ठीक है, दुआ कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये है क्या, इसके फार्मूला क्या है, वो क्यों है और कैसे बने हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और कुछ सवालों पर भी देखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर। प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी में बात करी जाए तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। इसे श्रेणी या श्रेणी के चक्कर में ना पड़े, अभी ये श्रेणी है या श्रेणी, इस चीज में ना पड़े, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये है क्या, ये है क्या, इस सीरीज के बारे में अगर बात करी जाए, ये चीज है क्या, इसके बारे में तो समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि श्रेणी है, यानी कुछ बढ़ती हुई कोई सीरीज टाइप में लिखी होगी चीजें। ठीक है, जी हाँ, एक सीरीज में लिखी होंगी। क्या है वो देखते हैं, जैसे 3, 7, 11, 15 और ये आगे ऐसे ही चलते जा रही। ये है क्या सर? तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखिए इसमें 4 बढ़ गया, इस पे भी 4 बढ़ गया, इस पे भी 4 बढ़ गया, यानी समान अंतर के साथ चलती हुई जो सीरीज होगी वो समानांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, देखो तो हर बार अंतर कितना है, 4 4 4, यानी कि हमें नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर आगे की बात करी जाए तो आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा दोस्तों। 19 फिर और 4 प्लस कर देंगे 23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हर बार 4 के अंतर के साथ बढ़ रही है ना, तो जब कभी भी ऐसी कोई सीरीज होगी जो हर बार समान अंतर के साथ बढ़ रही होगी, उसे हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। बढ़ रही होगी इन द सेंस ये सीरीज बढ़ रही होगी। अगर बात करी जाए, क्या ये सीरीज नहीं है, 19 15 11 7 3 फिर डॉट 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 माइनस में चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सीरीज तो आगे बढ़ रही है। भले वो उसका अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 4 कम है, यहाँ पे 4 कम हो रहा है, यहाँ पे 4 कम हो रहा है, ऐसे ही चलते जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि सीरीज बढ़ तो रही है और वो समानांतर बढ़ते में हो या घटते में हो, इससे फर्क नहीं पड़े, तो उसे हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्या कहते हैं दोस्तों? समानांतर श्रेणी। आगे चलते हैं, जैसे एक सीरीज के बारे में बात करते हैं, एक सीरीज पे बात करेंगे फिर उसी से सारी चीजें समझा दूंगा। 3 7 11 15 19, सही लिखा है ना, 4 प्लस 4 प्लस, हाँ जी सही। तो ये जो पहला पद है, यहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई पता नहीं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई लेकिन गई कहाँ तक पता नहीं, तो इसे हम कहते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और ऐसे चलते जाए A6 7 8 A7 8। अच्छा, इसे और एक चीज कहते हैं T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, ऐसे ही आगे चलते जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ये एक्चुअल में कोई चैप्टर डायरेक्ट बहुत कम ही सवाल इससे मिल जाते हैं एग्जाम में। ये कई बार हमको 10 के क्लास में मिल जाता है, 10 क्लास में मिल जाता है, फिर आईकॉम वालों को मिल जाता है, आईएससी वालों को मिल जाता है, इसे फिर बीकॉम में भी देखा जाता है पार्ट 3 में। ठीक है, और कंपटीशन में तो है ही दोस्तों। इसका मेनली यूज डायरेक्ट नहीं होता है, कई बार डायरेक्ट ना दे करके किसी और चैप्टर में घुमा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो होता एपी ही है, और इसके अगर बेस को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आगे उन चैप्टरों में, उन सवालों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चैप्टर्स के सवालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को बारीकी से। तो ये जो बढ़ रहा होता है ना बार बार सीरीज को आगे चलाने के लिए, जैसे कि एक बार -4 भी दिखाया, लेकिन अभी तो 4 है, तो ये 4 हमें कैसे मालूम चलेगा?
किसी भी अगले पद से, अगले टर्म से पिछले वाले को घटा दीजिए। A3 से A2 घटा दीजिए, या A4 से A3 को घटा दीजिए, या A5 से 4 को घटा, किसी भी अगले टर्म से नेक्स्ट से, यानी कि D निकालना 2 से 1 को घटा दीजिए तो भी D मिल जाएगा। इसको कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को CD से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बात करी जाए तो सार्व अंतर कहते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। देखें, तो ये मैं बता रहा था कि CD कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी अगले पद से पिछले वाले को घटा देना। अच्छा, 10th क्लास में एक सवाल था, यही सवाल था जहां तक मेरे याद में है, 3, 7, फिर एक टर्म मिसिंग था, यहाँ पे 15 दे रखा था और बोला ये टर्म क्या होगा। ये सवाल था बकायदा उसी बुक में। तो कभी ऐसा अगर हो जाए तो किसी भी दो टर्म को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15, इसके आगे पीछे वाले टर्म को जोड़िए, 22, 2 से भाग दिया 11, ठीक है। वो बताएंगे, अभी तुरंत बताने वाला हूँ कैसे होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, समझते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि ए क्या होता है, टी क्या होता है। ए और टी दोनों सेम है, डी भी बता दिया, कॉमन डिफरेंस या डी से डिनोट कर देते हैं। आगे बात करते हैं। अगर इसमें सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे ही सीरीज चलती रहे तो बताइए 20वां टर्म A20 क्या होगा, सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो जरा इस चीज को समझे, ये दोनों टर्म के बीच में एक डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो यहां से यहां तक में 2 बार डिफरेंस आ गया क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। पहले और तीसरे टर्म के बीच में 2 बार डिफरेंस आया क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा टर्म, पहले और चौथे के बीच में 1, 2, 3 बार डिफरेंस आया क्या? हाँ जी, आ रहा है। यानी कि इसमें एक बात हमें समझ आ रही है कि अगर हमें चौथा टर्म निकालना है, A4 निकालना है, तो उसमें हमें क्या जोड़ना है? एक डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस। देखिए तो डिफरेंस 4 का है, ठीक है। मिटा देता हूँ सारी चीजें। डिफरेंस हमें पता चल गया 4 का है, तो यानी कि एक बार डिफरेंस जुड़ेगा 7, फिर एक बार डिफरेंस जुड़ेगा 11, और उसके बाद ये वाला टर्म मिसिंग था, हमें पता निकालना था। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, और ये चौथा टर्म। एक बार डी जुड़ा, 2 बार डी जुड़ा, 3 बार डी जुड़ा। अच्छा, चौथा टर्म निकालना था तो 3 बार डिफरेंस जुड़ा, किस में? A1 में। तो चौथा पद निकल के आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं A1 + 3D। क्लियर हुआ दोस्तों? यहीं से एक छोटी सी चीज निकल के आएगी, फॉर्मूला, जो कि बताएगी हमें कि कैसे आगे के टर्म को हम निकाल सकते हैं। इस चीज को मिटा देते हैं। इस सीरीज की बात करी जाए, 3, 7, 11, 15 और डॉट ऐसे ही सीरीज चल रही है, और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए A20 क्या होगा दोस्तों। तो अभी हमने समझा कि अगर हमें A20 निकालना है तो A1 + 19D लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, और यहीं से फॉर्मूला भी बनता है। क्या फॉर्मूला बना? जो पद हमें निकालना है उसे हम n से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। an टर्म अगर हमें निकालना है, नहीं पता कौन सा पद है n टर्म, तो A1 + 20 निकालना था तो 19D लिया था। अगर 4 निकालना था तो 3D लिया था। तो बेटा n - 1 × t, ये फॉर्मूला बन गया किसका? an के फॉर्मूले का, ठीक है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब देखते हैं, अगर इसी सीरीज का 20वां पद निकालना होगा तो अब डायरेक्ट इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। A20 = A1 3 + 20 - 1 19 × D, 19 चौक 76, 79 विल बी आवर आंसर, ठीक है। इसका मतलब A20 हमारा 79 होगा, ठीक है। अब इसी से कुछ छोटी छोटी चीजें निकल के आएंगी। देखिए, इस फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं। an = A1 + n - 1 × D। इसी फॉर्मूले से अगर बात करूं, कोई सीरीज हमें दी नहीं है, बात करते हैं दोस्तों इसी सीरीज के बारे में। अगर कोई भी सीरीज हमें नहीं दी गई है, और कह दिया गया nth टर्म दे रखा है हमें, d दे रखा है, A1 दे रखा है,
A1 हमारे पास है, nth टर्म है हमारे पास, D है हमारे पास, n पूछ लिया गया। बताइए बताइए कैसे निकलेगा? तब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे -A1 बाय डी प्लस 1 इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें इसी फॉर्मूले से बन के आएगी, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला अगर डी की बात कर ली जाए कैसे होगा? कुछ नहीं, an -A1 और हमें निकालना है डी, तो n-1 से डिवाइड कर देंगे डी। ये भी इसी फॉर्मूले से निकल के आया है, ये भी इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। तो इस फॉर्मूले पे ही हम ज़्यादा बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर कोई सीरीज़ हमें दे दी गई है और उसके बारे में कुछ बात कर लिया जाए, तो हम देखेंगे कैसे करना है। कोई भी टर्म हमें निकालना हो, जैसे 8, 3 प्लस कर दिया 11, फिर 3 प्लस कर दिया 14, फिर 3 प्लस कर दिया 17, डॉट 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 डॉट। ये 100 पूछ लिया गया हमसे। अब क्या करें? कुछ नहीं, डिफरेंस है अपने पास। हाँ जी, डिफरेंस तो है अपने पास, 3 है। A1 है जी, हाँ जी है, A1 8 है। अगर A 100 निकालना है तो मतलब A1 में 99D जोड़ना है। हाँ जी सही है, और ये तो पता है हमें, A1 है 8, 99 इंटू 3, 99 इंटू 3। अगर 3 100 बारी होता तो 300 होता, लेकिन चूंकि 99 बारी है, यानी 300 में 3 कम 297 में 8 जोड़ देंगे तो 305 हमारा आंसर हो जाएगा। ये nth टर्म निकालने के लिए। अब इसी सीरीज में अगर हमसे कह दिया गया होता, अगर इसी सीरीज में हमसे कह दिया गया होता कि बताइए n कितना होगा, जबकि an इक्वल्स टू 305 है, यानी कोई nth टर्म है वो 305 है, और n बताइए, कुछ नहीं करेंगे। an इक्वल्स टू हमें पता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, और डी हमें पता है यहाँ से दिख रहा है 3 है, पुट करते जाते हैं। a1 दिख रहा है जी 8 है, और an के जगह पे तो हमें दे रखा है 305। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे लेस करेंगे 297 इक्वल्स टू n-1 3, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 99। n-1 इक्वल्स टू 99, तो n इक्वल्स टू 100 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम आगे चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अगर इसी सीरीज में हमसे कह दिया जाए कि बताइए ये सीरीज चल रही है और हमें बताना है इन 4 पदों का, यानी कि इन 4 पदों का जोड़ बताइए। तो देखते हैं, पहले फॉर्मूला भी देखेंगे, चीज़ों को भी समझते हैं दोस्तों। अगर हमने एवरेज में ये पढ़ रखा है, कभी भी अगर कंसेक्यूटिव टर्म हो, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब लगातार में हो, लगातार मतलब हर बार जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं रहे, और इनका जोड़ हमसे पूछ लिया जाता है, या एवरेज निकालने की बात होती है, एवरेज निकालने की बात होती है, तो पहला और आखिरी को ले लिया जाता है, वो हो जाता है जी 1 और 5 6, उसे आधा कर दिया जाता है, 3 हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा भी देख लेते हैं, बीच वाला टर्म एवरेज हो जाता है। लेकिन एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब तो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऐसा नंबर जो कि सब में बटा है, बराबर बराबर। 5 लोग हैं, सब में इक्वल बांट दे, तो जो टोटल बटा होगा वही ये टोटल होगा, इनका टोटल होगा। तो यानी 3 3 3 बढ़ जाए तो 5 लोगों में 15 ना हो जाए टोटल, तो इनका टोटल भी क्या हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा 15। देखिए 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15 हो रहा है। यानी अगर हम एवरेज निकाल लें और उसे n से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा
टोटल निकल जाता है। तो हमारा टोटल निकल, और एवरेज निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों? एवरेज निकालने के लिए होता है A1 प्लस AL का मतलब आखिरी टर्म, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं और इस पूरे को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है और इसी से एक और फॉर्मूला बन के आएगा, उसके बारे में भी अब हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते अब हम। इसी से हमारा दोस्तों Sn का फॉर्मूला निकलेगा। इसे क्या हम ऐसा नहीं कह सकते, A1 प्लस AL इंटू n/2? हाँ जी कह सकते हैं। और AL को हम कह सकते हैं आखिरी टर्म को AN भी तो कह सकते हैं, कौन सा पद है नहीं पता तो AN कह सकते हैं। और अभी तो हमने पढ़ा था कि n/2 एज इट इज लिख देते हैं, फिर समझते हैं। A1 प्लस AN, ठीक है। और AN का फॉर्मूला अभी तो हमने पढ़ा था n/2, A1 को एज इट इज उतार देते। AN का फॉर्मूला पढ़ रहा था अभी हमने, A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसे जरा फिर से देखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, n/2 2A1 n-1 इंटू टी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, यानी अगर कोई सा टर्म हमें जोड़ना हो तो ये फॉर्मूला से बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बन के कहाँ से आई वो भी बता दिया दोस्तों। आगे चलेंगे अब हम। Sn का फॉर्मूला भी हमारे पास निकल के आया, Sn इक्वल्स टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। कितने पदों का निकालना है? 4 पदों का। तो S4 इक्वल्स टू n तो 4 पद लिए थे ना हमने, तो 4/2 इक्वल्स टू A1 का 2 गुना 16 प्लस n-1, n तो 4 था अपने पास तो 3 हो जाएगा। और ये डिफरेंस कितना है? डिफरेंस भी तो 3 का ही है, यानी कि 3 इंटू 3 9। अब जरा देखिए, ये बन गया हमारे पास 2, 16 और 9 25, यानी कि इन दोनों का जोड़ बन के आएगा 50। अब जरा देखें इनका टोटल कितना हो रहा था, तो अब जोड़ने पे देखेंगे कि हमें मिल रहा है जोड़ करके 50। ये फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आई हैं। अब छोटे छोटे सवालों को हम लेंगे और समझते हैं। ठीक है, आइए। एक नए सीरीज को लेते हैं, उस पर बात करते हैं। 8 11 14, ठीक है। और नहीं, ये वही सीरीज हो गई ना। 17, छोड़िए, 16 20 24 28 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सीरीज चेंज कर देते हैं। पहला टर्म हमारे पास A1 दिख रहा है हमें, कितना है जी? 16। अगर डी की बात करी जाए तो वो हो गया 20 माइनस 16 4, या फिर 24 माइनस 20 4, या फिर 28 माइनस 4 24 4। ठीक है, अब इसकी सवाल में अगर हमसे पूछ लिया गया कि बताइए ये 100 क्या होगा, यानी कि n भी हमें दे दिया गया, 100th टर्म क्या होगा, तो भैया जरा समझे, ये हमें दिख रहा है कि A1 भी है D भी है, A100 निकालना है। इसका मतलब A100 इक्वल्स टू तो पता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। n अपने पास 100 माइनस 1 99 हो गया, D अपने पास 4 है, जोड़ A1 दे रखा है 16, इसे जोड़ लेंगे तो ये 100 बारी अगर 4 होता तो 400 होता, मगर यहाँ पर तो 99 बारी है। इसका मतलब 396 में 16 जोड़ना है, 396 में जो 16 जोड़ना है 412 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 412 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसी सवाल में कह लिया जाए हमसे कि बताइए S100 कितना होगा, यानी कि 100 पदों का जोड़ कितना होगा, पहला पद दूसरा पद, 16 20 36 36 और 24, ऐसे 100 पदों का जोड़ना तो काफ़ी मुश्किल है।
तो हमें जोड़ के बताना है कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, सौवा पद हमें पता, अगर पता होता आखिरी टर्म तो हम बोलते पहला टर्म जोड़ आखिरी टर्म बाय 2 इंटू 100 कर देते, लेकिन आखिरी टर्म तो हमें पता नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, या आखिरी टर्म तो हमें अभी निकाला था ना, ये 100, रुक जाइए उसे भी यूज़ करेंगे 2 मिनट के बाद। तो Sn के फॉर्मूले में ऐसा बोल सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 100/2 32 प्लस 99 गुने 4 396। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा था, a1 प्लस al इंटू n-2। तो आखिरी टर्म हमें अभी निकाला था 412, 16 प्लस 412 100/2, वही चीज़ें निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये तरीके से भी हमने समझ लिया, ठीक है। अगर इसी सवाल में बात कर ली जाए हमसे, A100 निकाल लिया हमने, A50 पूछ लिया गया, बताइए A50 क्या होगा। फिर वही सारी चीज़ें, A1 प्लस 49D, तो ये तो पता है 16 है, 49 भी पता है, D की वैल्यू तो 4 है। अब देखें, अगर 4 50 बारी होता तो 200 हो जाता, मगर एक बार 4 कम है, यानी कि 196 प्लस 16 212 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। आप वीडियो को देखें, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों कि आगे हम और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के आएँ। जिन चीज़ों में आपको दिक्कत होगी हम उन चीज़ों को लेकर के आएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।